हेलो व्यूवर्स, सॉल्यूशन अब पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 10th क्लास की जो फर्स्ट फ्लैट बुक है उसकी 7th पोएम एनिमल्स के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वर्ल्ड वाइडमैन की ये पोएम है, तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अगर आपने पिछली पोएम्स के क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है, क्लास 10th इंग्लिश पोइट्री के नाम से होगा। उस लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा, आपको सारे के सारे पोएम्स और उसके क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 84 पर दिया हुआ है आपके थिंकिंग अबाउट द पोएम में। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दैट नोटिस द यूज ऑफ द वर्ड टर्न इन द फर्स्ट लाइन। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। व्हाट इज द पोएम टर्निंग फ्रॉम। अब यहाँ पर पहले ही स्टेंजा में एक लाइन आई है, पहली लाइन ही आई है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। तो इस लाइन में टर्न जो वर्ड है उसका क्या मीनिंग है ये पूछा गया है। तो चलिए इसका मीनिंग देखते हैं क्या दिया हुआ है। द पोइट इज टर्निंग अवे फ्रॉम लिविंग विद अदर ह्यूमंस एज ही फाइंड्स देम कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स। तो अब जो पोइट है वो किस चीज़ से टर्न कर रहा है, वो टर्न कर रहा है ह्यूमंस से दूर रहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ह्यूमंस जो है उन्हें वो क्या पाता है, उन्हें कॉम्प्लिकेटेड पाता है और फॉल्स पाता है। यानी कि आजकल हर एक इंसान जो है किसी ना किसी स्वार्थ के लिए झूठ बोलता रहता है और काफ़ी ज़्यादा उलझन सी खड़ी करने लग जाता है। आजकल सिस्टम भी करप्ट हो चुका है पूरी तरह से। तो पोइट उसी को रेक्टिफाई करते हुए कह रहा है कि ये कॉम्प्लिकेटेड थिंग है ह्यूमंस के साथ रहना। ही वुड रादर लिव विद एनिमल्स दैट आर सेल्फ कंटेन्ड एंड नॉन कंप्लेनिंग। और उसकी बजाय ह्यूमंस के साथ रहने के अलावा उसने क्या कहा, ह्यूमंस की बजाय मैं एनिमल्स के साथ रहना ज़्यादा बेटर फील करूँगा, क्योंकि वो क्या है, सेल्फ कंटेंड होते हैं। मैंने सेल्फ कंटेंड का मीनिंग आपको पोएम में भी बताया था, दैट फुली कंट्रोल्ड एंड हैप्पी, यानी कि खुद पर पूरा नियंत्रण रखने वाले और खुश रहने वाले, और नॉन कंप्लेनिंग यानी कि किसी भी चीज़ की कंप्लेन नहीं करते हैं वो। तो एनिमल्स की जो ब्रीड, एनिमल्स को क्या है वो ज़्यादा बेटर बता रहा है ह्यूमंस से। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट। तो 3 चीज़ें बतानी है जो पोएम में आई हैं जो कि ह्यूमंस तो करते हैं लेकिन नहीं करते हैं। सो द पोएट हैज़ ड्रॉन 3 कंपैरिजंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर 3 चीज़ें बताई हैं। पहली चीज़ क्या है, ह्यूमंस स्वेट एंड वर्क टू मेक अ लिविंग एंड लेटर वाइन एंड सल्क अबाउट द अमाउंट ऑफ वर्क दैट दे हैव डू टू सर्वाइव। तो यहाँ पर स्वेट का मैंने आपको पोएम में भी मीनिंग बताया था। स्वेट का मीनिंग होता है पसीना, वाइन का मीनिंग होता है कराहना, और सल्क का मीनिंग होता है रूठना या फिर नाराज़ होना। तो अब पूरी लाइन देख लेते हैं कि ह्यूमंस जो है वो काम करते हैं, पसीना बहाते हैं अपनी जीवन यापन के लिए, और फिर बाद में क्या है, कराहते भी हैं, रूठ भी जाते हैं, नाराज़ भी हो जाते हैं। क्यों नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि जो अमाउंट होता है जिसके लिए उन्होंने काम किया वो पैसा उन्हें सफिशिएंट नहीं लगता जीवन यापन करने के लिए। On the other hand, animals on the other hand do not whine about their conditions। लेकिन जो एनिमल्स हैं वो अपने कंडीशंस को लेकर कभी भी किसी के सामने गिड़गिड़ाते नहीं हैं, रोते नहीं हैं। अब सेकंड थिंग क्या बताई है पोइट ने, सेकंड थिंग है ह्यूमंस लाई अवेक एट नाइट एंड क्राई फॉर द रॉन्ग्स दे हैव डन। अब जो इंसान होता है वो क्या करता है, वो पूरी पूरी रात जागता रहता है अंधेरे में और अपने उसने जो भी कर्म किए हैं, गलतियां की हैं, उसे सोचकर रोता रहता है। एनिमल्स डोंट वीप फॉर एनीथिंग दे डू एंड स्लीप पीसफुली। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं और अपना मस्त नींद लेते हैं, सोते हैं आराम से पीसफुली, जैसे कि मैं सोता हूँ सुबह 10 बजे तक। एंड फाइनली ह्यूमंस मेक ईच अदर सिक बाय डिस्कसिंग देयर ड्यूटीज टू गॉड। और लास्ट थिंग क्या बताई है पोइट ने कि ह्यूमंस जो हैं वो एक दूसरे को भगवान के प्रति अपनी ड्यूटीज जो है वो गिना गिना कर पूरी तरह से अका देते हैं, सिक कर देते हैं, इरिटेट कर देते हैं। हाउएवर एनिमल्स डू नॉट हैव एनी गॉड। लेकिन जानवर का कोई भी गॉड नहीं होता है। एंड दे लिव एंड सर्वाइव विदाउट एनी प्रेयर्स ऑफ फास्ट। और जो जानवर है, एनिमल्स है, वो क्या करते हैं, वो जीते हैं अपनी ज़िंदगी बिना किसी के सामने प्रेयर किए या फिर बिना कोई फास्ट रखे। हमारे तो यहाँ देखो तो शादी के लिए अच्छा लड़का मिल जाए तो
पता नहीं कितने सोमवार का कोई व्रत रख लेते हैं, कभी कौन सा व्रत रख लिया, कभी कौन सा फास्ट कर लिया। तो ये सभी चीज़ें ह्यूमंस में चलती रहती हैं, मतलब अंधविश्वास काफ़ी ज़्यादा है। अब थर्ड क्वेश्चन है, डू ह्यूमंस नील टू अदर ह्यूमंस हु लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, डिस्कस दिस इन ग्रुप्स। तो यहाँ पर पॉइंट पूछ रहा है कि जो ह्यूमंस हैं वो क्या अपने एंसेस्टर्स के आगे, अपने पूर्वजों के आगे जो उनसे हजारों साल पहले जिए थे या कुछ समय पहले जिए थे, उनके आगे झुकते हैं। नील, नील का मतलब होता है झुकना, नी का मतलब होता है घुटना और नील का मतलब होता है झुकना। तो वो क्या उनके आगे झुकते हैं, ये डिस्कस करना है। तो आंसर क्या दिया हुआ है, यस, ह्यूमंस नील टू अदर ह्यूमंस हु लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, कि जो उनके पूर्वज थे उनके सामने क्या है, वो झुकते हैं। दे वर्शिप देयर एंसेस्टर्स, वो अपने पूर्वजों को क्या है, वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। एंड प्रे बाय नीलिंग इन फ्रंट ऑफ देयर पोर्ट्रेट्स, और उनकी फ़ोटोज़ के सामने, उनकी पेंटिंग्स के सामने क्या है, नीलिंग करते हैं, झुकते हैं, वो माथा टेकते हैं। दे होल्ड रिलीजियस सरमन्स एंड सेरेमनीज इन देयर मेमोरी। अब सरमन्स का मीनिंग होता है प्रवचन या फिर धर्मोपदेश, यानी कि धर्म के उपदेश। तो वो क्या है, रिलीजियस सेरेमन्स करते हैं, मतलब उनके लिए प्रवचन बोलते हैं, अच्छे वचन बोलते हैं, और सेरेमनीज भी अरेंज करते हैं उनकी याद में। अब फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आपको देखकर बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये सारा जो है ये हिंट दिया हुआ है, ये आप अपने आप पढ़ लीजिएगा, कोई नेसेसरी भी नहीं होता है ये। सो व्हाट आर द टोकन्स दैट द पोइट सेज ही मे हैव ड्रॉप्ड लॉन्ग अगो। तो यहाँ पर पोएम में लास्ट में टोकन्स की बात हुई है, तो किस टोकन्स की बात की जा रही है, जो कि हमने ड्रॉप कर दिए हैं काफ़ी समय पहले। एंड विच द एनिमल्स हैव केप्ट फॉर हिम, और एनिमल्स ने अपने लिए ही वो समेट कर या सहेज कर रख लिए हैं। इसको डिस्कस करना है, हिंट दिया हुआ है, वो पढ़ लेना आप, मैं डायरेक्टली आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। So the token that the poet says he might have dropped long ago and which the animals have kept for him is his true nature as a human। तो जो टोकन का मैंने आपको मीनिंग बताया था, क्या होता है, अच्छी चीज़ें, गुड थिंग्स। तो जो अच्छी चीज़ें जो कि पोइट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, कि जो हमने काफ़ी लंबे समय पहले ड्रॉप कर दी थी, छोड़ दी थी, त्याग दी थी, और एनिमल्स ने उन्हें अपने लिए सहेज कर रख लिया, वो क्या है, हिज ट्रू नेचर एज अ ह्यूमन, कि उसका जो गुड नेचर होता है ह्यूमन का, वो चीज़ है टोकन्स। वाइल ह्यूमंस केम क्लोज टू सिविलाइजेशन, जैसे जैसे जो ह्यूमन बीइंग है वो सभ्यता के नज़दीक आता गया, अपनी सिविलाइजेशन के नज़दीक आता गया, दे ग्रेजुअली मूव्ड अवे फ्रॉम देयर ट्रू नेचर, वो क्या है, अपने रियल नेचर से तो दूर होता गया, मूव होता गया, मतलब उसे धीरे धीरे त्यागता गया, जो उसकी एक्चुअल थिंग्स हैं। द नेचुरल इंस्टिंक्ट्स दैट ह्यूमंस हैड एंड द इनोसेंस with which they lived and help each other have been left behind somewhere। जो उनकी सारी इंस्टिंक्ट्स थी, जो उनकी सारी नेचुरल काइंड बिहेवियर होता था उनका, इंस्टिंक्ट्स का मतलब होता है नेचुरल काइंड बिहेवियर, यानी कि किसी के प्रति नेचुरली हम कुछ दयालुता दिखाते हैं, वो चीज़ होती है इंस्टिंक्ट्स। तो जो ह्यूमंस में पहले होती थी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, जो उनका काइंड बिहेवियर होता था, और जो उनकी इनोसेंस होती थी पहले के टाइम में, वो अब क्या है, कहीं पर छूट गई है। एज दे गॉट नियर सिविलाइजेशन, जैसे जैसे वो सभ्यता के नज़दीक आते गए, सिविलाइजेशन के नज़दीक आए, दे चोज टू लीव बिहाइंड द वर्चूज ऑफ काइंडनेस, सिंसियरिटी, अनसेल्फिशनेस, जॉय, सेटिस्फैक्शन, रेस्पेक्टेबिलिटी एंड शेयरिंग। तो जैसे जैसे वो सभ्यता के नज़दीक आते गए, तो वर्चुअस का मीनिंग होता है सद्गुण, यानी कि गुड हैबिट्स। तो वो अपनी सारी दयालुता की गुड हैबिट्स, सिंसियरिटी, जो उनकी अनसेल्फिशनेस थी, मतलब किसी भी काम के लिए सेल्फिश नहीं होना, जो उनका फन था, जॉय था, उनकी जो सेटिस्फैक्शन थी किसी भी चीज़ को लेकर, वो दूसरों के लिए रिस्पेक्ट थी, और शेयरिंग की जो भावना थी, वो सारी क्या है, पीछे ही छूट गई। दे टुक टू वाइसेस सच एज ग्रीड, सेल्फिशनेस, डिज़ायर टू कैप्चर एवरीथिंग एंड अदर सच इन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। और आगे बढ़ते हुए उन्होंने क्या किया, क्या चीज़ अपना ली, वाइसेस। वाइसेस का मतलब होता है बैड हैबिट्स या दुर्गुण। तो दुर्गुण अपना लिए उन्होंने, सच एज ग्रीड, भूख अपना ली, सेल्फिशनेस मतलब किसी भी काम के लिए सिर्फ खुद का ही देखते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, डिज़ायर्स, उनकी इच्छाएं बढ़ गई किसी भी चीज़ को पाने के लिए। और उसके अलावा और भी कई इन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि मतलब हर एक चीज़ के लिए काइंडनेस ख़त्म हो जाना, वो सारा इन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ही आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें क्या है, ह्यूमन ने अपना ली।
एनिमल्स हैव कैरिड फॉरवर्ड द रियल इंस्टिंक्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स which the poet looks at and tries to remember where he had negligently lost his true nature। और एनिमल्स ने उस चीज़ को क्या कर लिया, कैरी कर लिया, अपना लिया। क्या चीज़ अपना ली? रियल इंस्टिंक्ट्स, यानी कि जो नेचुरल काइंड बिहेवियर होता है और उसके अदर पार्ट्स होते हैं वो सारे क्या है, एनिमल्स ने अपना लिए, जिसके बारे में पोइट ने इसमें अच्छे से बात की है और याद दिलाना चाहा है यहाँ पर कि वो क्या है, ही हैड नेग्लिजेंटली लॉस हिज ट्रू नेचर। नेग्लिजेंटली का भी आपको मीनिंग बताया था, केयरलेस मैनर में, यानी कि अपनी जो ट्रू नेचर था, उसका जो नेचुरल काइंड बिहेवियर था ह्यूमन का, जो उसने बिना केयर किए केयरलेसली त्याग दिया है, लॉस्ट कर दिया है, मतलब वो उस चीज़ को भूल गया है। उसी चीज़ को रिमाइंड करने की, रिमेंबर करवाने की पोइट ने यहाँ पर ट्राई की है। तो इसी के साथ हमारी पोएम के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर या फिर इसके पोएम की एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक दे दिया है ताकि आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, तो वो लिंक चेक कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ। बाय बाय, थैंक यू।